व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1.9 में कालासिरीसी पुत्र अणकार का अधिकार चल रहा है। वे भगवान महावीर के परंपरा शिष्य थे। उनको महावीर के एक स्थविर भगवंत से भेंट होने पर उन्होंने उनसे पूछा कि आप सामायिक प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और दुस्सर्ग का अर्थ नहीं जानते हैं और उसका प्रयोजन भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा जानता हूँ। तो बताओ, आया सामाय्यस्य अर्थे जा व्युसर्गम अर्थे। आत्मा ही सामायिक है। आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। यावत व्युसर्ग ही आत्मा है, आत्मा ही व्युसर्ग है और वही उसका प्रयोजन है। यावत में चार बीज के सम्मिलित हो गए हैं।
4 बीज के हैं संयम, संवर, विवेक, ये अंत में आ रहा है व्युत्सर्ग। और व्युत्सर्ग की कल परिभाषा दी थी, विवेक के साथ व्युत्सर्ग लगा हुआ है। तो विवेक किसे कहते हैं? जिस समय सब्जी दाल परोसी, चने की सब्जी है, चौले की सब्जी है, और देखा कि उस सब्जी में अंडे तैर रहे हैं। सासू ने देखा, बहू को थोड़ा सा समझाया, थोड़ा तो विवेक रखा करो। जिस समय दाल फोड़ते हो उसमें देख तो लिया करो कि इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, कंकड़ तो नहीं, ये तो जरूर देख लेती है, क्योंकि कंकड़ से तो दांत में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, परंतु उसमें कोई जीव तो नहीं है। इस कारण से कि आप बहनों की परिभाषा क्या हुई? वह विवेक है। इसी को विवेक कहते हैं। यहाँ आ रहा है विवेक, यानी आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट हो जाए। दूसरा विवेक, हमारे महामुनियों में से ध्यान साधक महामुनि भी हैं। जिस समय पूछा संयमी साधुओं ने तीर्थंकर महावीर से कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते पग पग पर हिंसा होती है तो क्या करें? तो तीर्थंकर महावीर ने उत्तर दिया, जैम चरे जैम चिट्ठे जैम सहे जैम आसे जैम भुंजन तो वासन तो पावन कमन बंधई। कि जिस समय चलो फिरो उठो बैठो खाओ पियो, उस समय यत्ना पूर्वक का सारे कार्य करो। और यत्ना कौन सी, और उस यत्ना का लाभ क्या? यदि ये 6 कार्य दिए हैं तो शरीर संबंधी सारे कार्य इसमें सम्मिलित कर लेना। कि जिस समय शरीर संबंधी साधक कोई भी कार्य करता है तो उसमें तीर्थंकर महावीर का उत्तर आया कि जयना पूर्वक करे, यत्ना पूर्वक करे। और इस प्रकार की यत्ना का फल क्या आया? इस प्रकार की यत्ना का फल क्या आएगा? आत्मा और सुनते का आत्मा की उपलब्धता। बोलो ना, मोक्ष प्राप्ति। वर्धन जी बोलो ना, आप आज तो तन करके बैठे हैं। पावन कम न बन गई, पावन कम न बन गई, कि उसके कारण से पाप कर्म का बंधन नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रथम 5 प्रकार के पाप 3 कर्म 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए परित्याग कर दिए हैं। तो अब मैं लेश मात्र में इस प्रकार का कोई पाप ना करूं। परंतु प्रश्न आ रहा है कि खाता हूँ पीता हूँ चलता हूँ फिरता हूँ उठता हूँ बैठता हूँ, उसमें न जाने कितने प्रकार की हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही है, वायुकाय की हिंसा हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी जीवों की हिंसा हो रही है। तो फिर प्रश्न पूछ दिया कि यदि पप्पा पर हिंसा हो रही है तो क्या करें? तो यत्ना पूर्वक करें तो क्या होगा कि उस विवेक के कारण से, यत्ना पूर्वक करने से हिंसा के स्थान पर अहिंसा में आ गया तो पाप से पुण्य में आ गया। क्या वह विवेक, ये 1:9 में व्याख्या प्रकृति में जो अर्थ आ रहा वह विवेक ऐसा ही है क्या? नहीं है। यह विवेक का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा का स्वरूप कैसा है कि आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुणों से संपन्न है। तो विवेक किस प्रकार का हो कि जिस प्रकार का ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए। यह विवेक अन्यत्र भी उपलब्ध है। 2 स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार के ध्यान आए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान में फिर 4 प्रकार दिए हैं, 4 लक्षण दिए हैं, 4 आलंबन दिए हैं और 4 अनुप्रेक्षाएं दी हैं। तो यहाँ लक्षणों में 4 प्रकार के लक्षण आए हैं
अव्यक्त, असम्मोह, विवेक और व्युत्सर्ग। अब यहाँ 1:9 में भी आ रहा है विवेक और व्युत्सर्ग, और वहाँ पर भी आ रहा है विवेक और व्युत्सर्ग। उस विवेक और व्युत्सर्ग के पहले भूमिका में क्या आ रहा है? 2 और आ रहे हैं। अव्यक्त, व्यथा से रहित हो जाए। व्यथा कौन सी? कि यदि मैंने संयम ग्रहण किया है तो 22 प्रकार के परिसर अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, इसमें मात्र 2 अनुकूल माने गए हैं, शेष प्रतिकूल माने गए हैं, और एक साथ मात्र 20 उपसर्ग आ सकते हैं। जब इस प्रकार से ऐसे परिसर एक से अधिक एक साथ आ जाएं और उस समय यदि मैं लेश मात्र भी व्यथाग्रस्त हो जाऊं, चिंतित परेशान हो जाऊं, तो उदयमणि अपने आप को कहेगा वापस घर भाग जा, दीक्षा लेने का पात्र नहीं। क्यों पात्र नहीं? कि यदि संयम ग्रहण किया है तो गुरु ने बताया था कि 22 प्रकार के परिचय आते हैं। नानी का खेल नहीं, घर नहीं तुम्हारा, यहाँ पर 22 प्रकार के परिचय आते हैं, और परिचय आते हैं उस समय महामुनि महावीर के उस संगम देव ने कहते हैं 6 महीने तक लगातार कितना उपसर्ग किया था, कष्ट दिया था। एक रात में 20 उपसर्ग एक साथ तरह तरह के कष्ट उनको दिए थे। क्या महामुनि महावीर व्यथित हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, क्षोभित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उस पर क्रोध कर रहे थे, अंदर में दुख हो रहा था, व्यथा हो रही थी, पीड़ा हो रही थी क्या? कि नहीं। तो विवेक का क्या अर्थ? यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है? शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान में लक्षण कौन से? तो सबसे पहला लक्षण है अव्यक्त। लक्षण से लक्ष्य पहचाना जाता है। ये लक्षण आ रहे हैं शुक्ल ध्यान के, और शुक्ल ध्यान किसको होता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से पूर्णतः परे होकर के, और फिर धर्म ध्यान में प्रवेश करके फिर उससे भी आगे बढ़ करके शुक्ल ध्यान। और याद रखा हो कि नहीं रखा हो, 5 आरे में जो मनुष्य भरत क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह शुक्ल ध्यान की साधना नहीं कर सकता। आरे, 5वें आरे में शुक्ल ध्यान की साधना नहीं हो सकती है इस वाक्य में, और 5वें आरे में भरत क्षेत्र में जन्मा शुक्ल ध्यान की साधना नहीं कर सकता है। दोनों वाक्यों में भारी अंतर है। क्या थे? क्या समझ में आया अंतर क्या समझ में आया? जम्बू स्वामी और देख बोलने वालों को पूछ रहा हूँ, अंतर क्या समझ में आया? मैं एक वाक्य बोलाऊं कि 5वें आर्य का मनुष्य शुक्ल ध्यान की साधना नहीं कर सकता है, और एक आया इसमें कि 5वें आर्य में शुक्ल ध्यान की साधना नहीं होती है। दोनों वाक्य में अंतर बताओ। 5वें आर्य में नहीं होती, इसका अर्थ है कि काल का दोष है नहीं, कि 5वां आर्य काल गणना में आ रहा है। इसका अर्थ है कि 5वें आर्य का काल ऐसा है कि इसमें साधक इस प्रकार की साधना नहीं कर सकता है, तो काल बाधक है नहीं। जम्बू स्वामी को, जम्बू स्वामी और 6 द्रव्यों में से एक काल द्रव्य का कहा था कि शेष 5 द्रव्य तो कोई न कोई क्रिया करते हैं, परंतु काल द्रव्य कुछ नहीं करता है। पहला धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायभूत, गमन हेतुत्व गुण वाला यह धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गमन करने में हेतुत्व है, सहायता देता है निरंतर। और धर्म द्रव्य स्थिर होने में, आकाश द्रव्य अवगाहना देने में, और पुद्गल द्रव्य ग्रहण गुण वाला निरंतर अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायंतरित होने वाला, प्रति समय परिवर्तन होने वाला। और मैं जीव द्रव्य, मेरे भी ज्ञान दर्शन सुपरिणाम के गुण हैं, उन गुणों में निरंतर परिवर्तन या तो वैभाविक परिणमन होगा या स्वाभाविक परिणमन होगा।
इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वाभाविक है। द्रव्य की ध्रुवता के साथ नित्य परिणामी, ये सिद्धांत पहले बताया था, किसको याद रहा? दो बातें एक साथ आ रही है, द्रव्य की ध्रुवता भी है और साथ में उसमें निरंतर परिणमन भी हो रहा है। यदि निरंतर उसमें उत्पाद और व्यय हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है, व्यय को भी प्राप्त हो रहा है, तो महावीर कैसी अटपटी बात करते हो? फिर ध्रुवता कैसे नहीं? और यदि कहो कि द्रव्य ध्रुव है, फिर उत्पन्न होना नाश होना ये क्यों कह रहे हो? उस समय के दार्शनिकों को ही तीर्थंकर महावीर की बात समझ में नहीं आती थी, तो आप कौन से समझदार? मात्र वोट बुद्धि हो, आपको कहाँ समझ में आता? और समझा भी दिया हो तो भूल जाते हो भुलक्कड़। बताओ क्या याद रखा? द्रव्य की ध्रुवता भी है। ध्रुव यानी द्रव्य तो त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव है, परंतु उसमें निरंतर उत्पाद और व्यय हो रहा है। उत्पन्न क्या हो रहा है और व्यय क्या हो रहा है? हो गया मौन। पर्याय क्या उत्पन्न हो रहा है और क्या व्यय हो रहा है? नई पर्याय आ रही है और पुरानी पर्याय का व्यय हो रहा है। पर्याय क्या होता है? वो स्वाध्याय करते हो किशोरावस्था जाने के बाद बोलो ना, वृद्धावस्था। मुंह खोलो ना, खोलने के समय तो बोलो, कम से कम बड़बड़ करते थे मेरे साथ। उत्पाद और व्यय किसको कहते हैं? उत्पन्न भी होता है, व्यय को भी प्राप्त होता है और ध्रुव भी रहता है। उस द्रव्य में जो गुण है, तो द्रव्य और गुण तो एक ही है, क्योंकि गुणों के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य है तो गुण होंगे, तो गुण गुणित तो अभेद है। फिर ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये परिवर्तन उस द्रव्य में कहो कि गुण में कहो कि द्रव्य और गुण दोनों में कहो, उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसे कहा कि संसार परिवर्तनशील भी है, संसार ध्रुव भी है, प्रत्येक द्रव्य ध्रुव भी है, परंतु उस द्रव्य में निरंतर परिणमन पर्यायांतर भी हो रहा है। पर्यायांतर कैसे हो रहा है कि यदि मेरा ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। शेष चार द्रव्य ऐसे हैं कि जिनमें निरंतर स्वभाव परिणमन होता है। काल द्रव्य में इस प्रकार का परिणमन स्वभाव है नहीं। जीव द्रव्य में भी परिणमन स्वभाव है, परंतु जीव द्रव्य कभी उल्टा चलता है और कभी सुलटा चलता है। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, ये चार अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं। तो एक ही को खड़ा कर देता है। धर्म द्रव्य अपने स्वभाव में कैसे रहता है? गति में सहायक, गति करने में सहायक। किसको? उद्गल बात नहीं होती। उद्गल को, उद्गल को, जीव को, जीव को कभी कहते जीव को, कभी कहते पुद्गल को। जीव और पुद्गल में ही गमन करने की शक्ति है। गमन करने की शक्ति और किसी में है नहीं। धर्म द्रव्य गमन करता है, अधर्म द्रव्य गमन करता है, आकाश गमन करता है, ये स्थिर है। इसका अर्थ है कि मात्र जीव और पुद्गल इनमें गमन करने की सामर्थ्य है। सामर्थ्य तो मछली में तैरने की है, परंतु पानी का निमित्त चाहिए। इस कारण से जिसमें गति तो मैं करने की शक्ति रखता हूँ, पर गति में सहायभूत धर्म द्रव्य की आवश्यकता है। यदि मैं स्थिर होने का स्वभाव वाला भी हूँ, तो स्थिर होने के लिए वह अधर्म द्रव्य मुझे सहायता, निरंतर सहायता करता है। अब मुझे कहीं ना कहीं रहना तो पड़ेगा। प्रत्येक द्रव्य को स्थान तो चाहिए, अवगाना तो चाहिए। तो अवगाना कौन देगा? आकाश अस्थित है। आकाश द्रव्य। इस
शरीर में आत्मा रहता है। हाँ, जिस समय मृत्यु होती है शरीर में से आत्मा निकल करके चली गई। अरे मोर साथ के बैठे हो क्या? घर में मोर रखो न देखे, यहाँ मोर करके बैठ जाते हो। उस समय पुद्गल रहता है, मृत्यु हो जाती तो पुद्गल ही रहता है, आत्मा तो निकल जाती है। तो कहाँ से निकली? हर प्रदेश में होती है आत्मा। इसमें पुद्गल में से निकलती है। अरे आत्मा कहाँ से निकली? जो पूरे शरीर। अरे मैं सीधे सीधा पूछ रहा हूँ, आत्मा निकली कहाँ से? पूरे शरीर से, पूरे शरीर से। पूरे शरीर में से। हाँ, बहुत प्रदेश। पूरे शरीर में से। तो फिर आत्मा रहती कहाँ है? पूरे शरीर में। आत्म प्रदेश में, पूरे शरीर। आत्म प्रदेश होते हैं हर एक। यही उल्टी बात हो रही है। ये हमारे ऊपर भी इसी प्रकार की व्याख्या हो रही है। आत्मा इस शरीर में रहती है, शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अरे शरीर में आत्मा रहती है। रहने का गुण, ये अवगाहना देने का गुण किसके पास है? आकाशास्ति का है। तो फिर कैसे कहते हो कि शरीर ने अवगाहना दे रखी आत्मा को? जी थोड़ा बुद्धि है। इस आत्मा को शरीर ने स्थान दे रखा है कि आकाश ने दे रखा है? आकाशास्ति का। ये भ्रांतियां कब तक पकड़े रखोगे? फिर ऊपर भी भ्रांति चल रही है, क्या करूँ? मैं लिख भी चुका हूँ बहुत बार, नहीं सुधरती है। आप भी इसी प्रकार के हो। आत्मा शरीर में रहती है, शरीर में से निकल के चली जाती है। आत्मा के हर प्रदेश में रहती है, निकल के चली जाती है। तो आत्मा अपने सारे प्रदेशों में रहती है कि आत्मा इस पुद्गल शरीर के हर पुद्गल में रहती है, पुद्गल के साथ जुड़ी हुई होती है। पुद्गल के साथ जुड़ी हुई है। तो साथ जुड़े होना और उसमें रहना अलग है। साथ रहती है आत्मा, इस शरीर के साथ रहता है, साथ रहता है, परंतु साथ रहते हुए क्या एक में खो जाता है? एक में नहीं होता है। बस यही भ्रांति है। साथ तो निरंतर अनादिकाल से मेरे साथ यह शरीर है, भिन्न भिन्न रूपों में रहा होगा। कोई ऐसा काल, कोई ऐसा समय नहीं बीता कि जिस समय मेरे साथ शरीर नहीं था। कब से? अनंत काल हो गया शरीर मेरे साथ, अनादि से लगाकर अनंत काल तक हो गया। अभी तक ये शरीर मेरे साथ है। महाराज, जिस समय मृत्यु होती है ना, उस समय तो ये शरीर तो छूट जाता है। इनका उस समय यह औदारिक शरीर छूटता है। दो शरीर उस समय भी साथ जाते हैं, तेजस और कार्बन। जो यदि मैंने कोई विकार का भाव किया है, उन विकारी भावों को कर्म रूप बदलने में जो कार्य हो रहा है, वह कार्य कैसे हो रहा है कि मैंने ही इस प्रकार का विकार का भाव किया है, तो उस विकार के भाव के कारण कार्मण वर्णा के पुद्गल कर्म रूप में बदलने का कार्य करते हैं। तो कर्म रूप का बदलना कैसे होगा? मेरे भावों की तरतमता गाढ़ता के अनुसार होगा। तो उसको नाम दिया हमारे यहाँ कि वह पचन पाचन में उन कर्मों को ग्रहण करके, कारण वर्णा के बुद्धगुणों को ग्रहण करके और फिर ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म रूप में बदलने का कार्य करता है। उसको नाम दिया हमारे तेजस शरीर। और ये लोक में ठसाठस जो कार्मण वर्णा की बुद्धल भरे पड़े हैं, जिस समय मैं कोई भी विकार का भाव, शुभ भाव या अशुभ भाव करता हूँ, राग या द्वेष करता हूँ, क्रोध या मान या माया लोभ करता हूँ, रति या रति का भाव करता हूँ, कोई भी भाव, जो भाव किया जाता है वह क्रिया है। कोई भी यदि मैं शुभ क्रिया करता हूँ या अशुभ क्रिया करता हूँ, तो कार्मण वर्णा का पुद्गल आकर्षित होकर के और फिर ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म परिणत होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है। इसका अर्थ है ये कार्मण वर्णा के पुद्गुणों से बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर होता है, कार्माण शरीर। यह और जब छूटेगा तो 2 शरीर आपके साथ जाएंगे। एक समय में 3 शरीर तो न्यूनतम होंगे, औदारिक या व्यक्री। व्यक्री होता है देवों का शुभ होता है,
और नारकियों का अशुभ होता है, और तिरेंच और मनुष्य का औदारिक होता है, हार्डमान। इस बात है कि जिस समय यह औदारिक शरीर टूटता है उस समय दो शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर साथ चलता है। इस बात है कि मैं शरीर से रहित हुआ नहीं, शरीर से पृथक कभी हुआ नहीं। शरीर का संयोग मेरे साथ अनादि से है, अभी तक है। अव्यक्त दूसरा शब्द आ रहा है इसे में शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण। पहला लक्षण है अव्यक्त, दूसरा आया इसमें विवेक, दूसरा क्या आ रहा है? विवेक। अब यहां विवेक का क्या अर्थ लेना कि जो जो मेरे साथ संयोग हैं, मैं उन सर्व संयोगों से पूर्णतः भिन्न, असंयोगी, असंग, एकाकी आत्मा। ऐसा अपने आप को सर्व से पूर्णतः भिन्न किया। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न। 5 अपेक्षाओं से, 8 अपेक्षाओं से बताया था। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। 8 अपेक्षाओं से कि शरीर और मैं आत्मा दोनों पूर्णतः भिन्न हैं, अनादि से भिन्न हैं, अनंत काल से भिन्न रहे हैं और वर्तमान में भी भिन्न ही हैं। मैंने मान लिया ये मेरा है, मैं इसका। तो ये संयोग है, और संयोग है तो निरंतर इसका वियोग भी है। जो संयोगी है, जो वियोगी है, वो मेरे गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये मेरे साथ अनादि से हैं, वर्तमान में भी हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ये मेरे गुण, ये मेरे साथ सदा काल रहते हैं। पर शरीर छूटता है तो शरीर के साथ परिजन छूटते हैं, फिर धन वैभव छूटता है, छूटता है। ये किसके हैं? अरे किसके हैं तो बोलो। उद्गल के, मेरे उद्गल के, पराए। पराए। अच्छा फिर याद क्यों आती कि वापस उदयपुर जाना है? मकान तो यहाँ भी है गुड्डी बहन का। और इस मकान में जाना है, उस मकान में जाना है, वहां ये मकान छोड़ा और वो दूसरा मकान बनाया, तीसरा मकान बनाया। ऐसे रास्ते में कितने मकान बनाए हैं अनंत। जिस भाव में गए होंगे, चाहे घरौंदा बनाया होगा, चाहे घोंसला बनाया होगा, चाहे कुछ भी बनाया होगा, अभी भव्य भवन बना रखा है, हवेलियां बना रखी है, संगमरमर ग्रेनाइट का मकान बना रखा है। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा। तो छूटने वाला है उसको पहले ही क्यों नहीं छोड़ते हो? ये पति या पत्नी या प्रियजन या परिजन धोखा देने वाले हैं कि नहीं? धोखा देने, अरे हाँ ना तो बोला करो, बुझता हो धोखा देने, फिर जरा नहीं बुझता हो। धोखा देने वाली थी ना, छोड़ के चलेगी। सौदा तो मैंने उससे ये किया था कि जीवन भर मेरी संगिनी रहना, वो पहले चली गई, वादा नहीं निभाया उसने। अरे हाँ ना तो बोलो कोई, सबके सामने कैसे बोल पा रहा है? और इसलिए मैं कहता हूँ धोखा देने वाली है, न जाने कब धोखा दे, उसको पहले ही धक्का देकर अलग क्यों नहीं हो जाते हो? धोखा देने वाला तो पति है, धोखा देने वाला तो हाँ ना तो बोलो। कभी न कभी तो धोखा देगा, चाहे पति दो चाहे पत्नी दो, दोनों एक साथ जाओगे क्या? सती माता, सती माता बनोगे क्या? अरे पति चला गया तो उसी के जिस समय दाह संस्कार होता है उसी में पत्नी में दाह संस्कार हो जाता था, कूद पड़ती थी उसी। ऐसा करोगे? तब भी वो तो पहले चला गया, अब आप उसमें होम दे रहे हो अपना। एक साथ तो नहीं गए, कौन एक साथ जाता है? वस्तुतः प्रत्येक अपनी अपनी आयुष के अनुसार अलग अलग समय पर आता है जाता है। इसका अर्थ है कि मात्र ये संयोगी है, और संयोग जिसका हुआ है, जो मिला है वो बिछड़ेगा। मिला है वह
बिछड़ेगा। चाहे कितनी प्रिय से प्रीतर प्रीतर प्रीतम प्रीतमा है, चाहे कितना ही धन वैभव है, चाहे कितने ही भोग साधन है, ये सारे संयोगी हैं, इनका संग हुआ है। और मैं असंग आत्मा हूं, मैं असंग आत्मा हूं, एकाकी, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। साथ कौन कौन जाएगा? तेजस और कार्बन शरीर, कोई नहीं जाएगा। अरे प्रियजन तो जाएंगे, प्रीतमा तो जाएगी, कोई नहीं जाएगा। प्रीतम के साथ जाएंगे। अरे इतनी मुश्किल से वो धन वैभव जोड़ा है, तो इन धनाढ्यों से पूछ रहा हूँ कि इतना परिश्रम करके पापारम करके इतना धन कमाया, तो साथ ले जाना। इसका अर्थ है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। आत्मा असंग है। जिस समय क्या करता है वो विवेक में, जो मेरा नहीं है मात्र संयोगी है, उन 100 प्रकार के संयोगों से अपने आप को पूर्णतः भिन्न में असंयोगी, एकाकी, असंग आत्मा। विवेक का क्या अर्थ हुआ? विवेक का क्या अर्थ हुआ? अब कहां से कहां चला गया विवेक? दाल ओढ़ते समय विवेक रखो, खाते पीते साधु साध्वी विवेक रखो। अर्थ क्या हुआ? वास्तविक अर्थ क्या हुआ विवेक का? कि जो जो मेरे साथ संयोगी हैं वे सारे मेरे मात्र संयोगी हैं, मैं असंयोगी आत्मा हूं। जो जो मेरे साथ संगी साथी हैं, कोई मेरा नहीं है, तो असंग एकाकी आत्मा हूं। वो एकत्व की साधना, तो एकत्व की साधना के लिए सबसे पहले कहा कि एकत्व में मात्र एकाकी आत्मा हूं। ऐसा उस विवेक के साथ फिर आगे आ रहा है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का क्या अर्थ ले रहा है? अब यदि ये शुक्र ध्यान के लक्षणों में इस प्रकार के आए हैं, तो अब अंतिम आ रहा है व्युत्सर्ग। और एक नो व्याख्या प्रकृति में आया है कि आप क्या व्युत्सर्ग का अर्थ जानते हैं, क्या आप व्युत्सर्ग का प्रयोजन जानते हैं? तो अब व्युत्सर्ग कैसा होना चाहिए? व्युत्सर्ग का अर्थ होता है जिसमें आत्मा उपलब्ध हो जाए। तो फिर व्युत्सर्ग किसका होना चाहिए? शरीर, क्या क्या छूट जाना चाहिए? काया, शरीर, शरीर से जुड़े हुए सब। शरीर छूटेगा तो और भी कुछ छूटेगा क्या? शरीर से जुड़े हुए सभी। शरीर छूटा तो सारे छूटे, परंतु इस शरीर के साथ रहते हुए जो जो मैंने राग या द्वेष का भाव किया है, उसका क्या होगा? वो छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष भी छोड़ना पड़ेगा। वह तो ले जाना तो नहीं चाहो पाप, पर तो पाप तो साथ में आएगा, जाएगा, पुण्य भी साथ में जाएगा। फिर वो पाप और पुण्य कहाँ ले जाएगा? जिसकी अधिकता होगी। अरे पापी लोगों से पूछ रहा हूँ, पुण्यात्माओं से भी पूछ रहा हूँ, जो जो अपने आप को पापी में गिनते हैं, जो जो पुण्यात्मा में गिनते हैं। चलो हाथ खड़े कर दें, कौन कौन पुण्यात्मा अपने आप को मानता है, कौन पापी मानता है? ये सारे पुण्यात्मा, पुण्यवानो, देवानो प्रियो, देवानो प्रिय, हे भगवानो। साधु कैसा बोले? और मैं कैसा बोलता हूँ? हे दुर्भागी जीवों, हे दुष्टों, हे पापियों। महाराज आप तो बहुत खराब होते हो उसका मतलब। आपको तो भाषा का विवेक भी नहीं है। क्यों कहते हमको दुष्टों, क्यों कहते पापियों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाप को पाप करते हुए भी पाप को पाप न माने, वह कर्म निकाचित हो जाता है। क्या हो जाता है? निकाचित। जिस समय कान में शीशा भरवाया अंगरक्षक के, और तड़पते तड़पते वो रो रहा था, और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते विलाप करते करते प्राणांत हो जाता है, परंतु त्रिपष्ट वासुदेव मेरे परम आराध्य उस भाव में क्या कर रहे थे? मैंने अच्छा किया, मैंने सही किया, मैंने सही किया, मैंने सही किया।
आप पाप करते हो, आप मानते हो पाप किया मैंने? यदि कालाबाजारी करने वाले, रिश्वत खाने वाले, उल्टे पुल्टे काम करने वाले जो भी हैं, कभी मानते हैं कि मैंने पाप किया है, रिश्वत खाई है, बुरा किया है? आप जो जो कार्य कर रहे हो, ईर्ष्या से लगाकर मिथ्या दर्शन चले तक के, राग किया है, द्वेष किया है, रति का भाव किया है, आप उसको बुरा मानते हो क्या? पाप मानते हो क्या? आना तो बोलो पापी हो, बोलते तो जा रहे बात तो उसको पाप मानते हो? यदि पाप को पाप माना हो और पाप का पश्चाताप धिक्कार प्रतिक्रमण किया हो तो फिर क्या करोगे? वापिस वो पाप नहीं करेगा, उसका विक्षाम जोकड़म बोलेंगे और फिर वापस वही पाप करेंगे। विक्षाम जोकड़म करके जिस दिन जो पाप किया उसका तो विक्षाम जोकड़म कर दिया, अब दूसरे दिन तो दूसरा खाता खुलेगा। तो क्या कर रहे हो? निरंतर पाप, निरंतर पाप से परे हो रहे हो। और पाप का फल है दुर्गति और पुण्य का फल है सुगति। और साधना कैसी है कि साधना पुण्य और पाप इन दोनों से भी पूर्णतः परे हो जाए। और हमारे आगमों के अनुसार 2 आगमों का संदर्भ दे रहा हूं मैं। वे समुद्रपाल महामुनि पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर गए। उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय में 15वीं गाथा में आया है, हे गौतम, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों से पूर्णतः परे होकर के सिद्ध हो जा, बुद्ध हो जा, मुक्त हो जा, ऐसा तेरा स्वभाव है। उस स्वभाव में ही निरंतर विहरण क्यों नहीं करता है? विवाह में क्यों जाता है? प्रमाद क्यों करता है? डांट किसको लग रही है? गौतम स्वामी, इंद्रबुद्धि इंद्रबुद्धि गौतम जैसे 4 ज्ञान के धारक और 14 पूर्वों के धनी, 14 पूर्वों के ज्ञाता को यदि डांट लग रही है तो फिर मैं क्या समझूं और आप क्या समझो? मुझे क्या समझना चाहिए, आपको क्या समझना चाहिए? और ऐसे कोई तुमने कहा इस प्रकार की डांट लग रही है, क्यों लग रही है? कि इस तीर तक तो आ गया है और उस तीर तक क्यों नहीं पहुंचता है? आगे की गाथा में आ रहा है, 36वीं गाथा में आ रहा है, उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में। इस तीर तक तो पहुंच गया है, उस तीर पर छलांग लगाकर क्यों नहीं पहुंच जाता है? कौन से तीर पर आ गया है? अप्रमत्त निरंतर आत्मस्थ स्वरूपस्थ रहते रहते एक का अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त कितना होता है? 2 आवलिका से कुछ कम से लगा करके और 2 आवलिका से कम 48 मिनट। तो 2 आवलिका से लगाकर, 2 आवलिका में अंतर्मुहूर्त है, 1 आवलिका में संख्या समय गिना। इसका अर्थ है कि मात्र 2 आवलिका तक 1 सेकंड तक आत्मा में लीन रहे से लगा करके, और थोड़ा सा समय कम अंतर्मुहूर्त, थोड़ा सा समय कम निरंतर 2 घड़ी, उसमें थोड़ा सा कम, वह भी अंतर्मुहूर्त है। तो इंद्रबुद्धि गौतम अंतर्मुहूर्त कौन सा? कि उनका छठा गुणस्थान का काल निरंतर घटता जाता है, प्रमाद में कम से कम रहते हैं, अप्रमाद में अधिक से अधिक जाते हैं, परंतु पूर्णतः अप्रमत्त अवस्था या नहीं, पूर्णतः अप्रमत्त अवस्था नहीं। इस तीर तक आ गया है, गुणस्थान अपेक्षा से 7वें गुणस्थान के चरम पर पहुंच गया है। अरे 13वें गुणस्थान पर क्यों नहीं छलांग लगाता है? 7वां गुणस्थान अप्रमत्त साधु गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली गुणस्थान। तो तीर्थंकर महावीर इंद्रबुद्धि गौतम को क्या उपदेश दे रहे हैं? इस तीर तक तो आ गया है, अब एक छलांग लगाना है। 7वें गुणस्थान से 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें प्रत्येक गुणस्थान पर एक अंतर्मुहूर्त सीख सकता है, परंतु उत्कर्ष साधक को 7वें से सीधा 13वें में जा सकता है। एक अंतर्मुहूर्त है 7वें से 13वें गुणस्थान पर। तो इंद्रबुद्धि गौतम को क्या कहा?
कि इस तीर तक तो आ गया, 7वें गुण स्थान के चरम तक तो पहुंच गया है। एक अंतर्मुहूर्त और है तो 2 घड़ी निरंतर आत्मा में रमणता हो जाए तो उस तीर पर यदि 13वें गुणस्थान सहयोगी केवल गुणस्थान पर चला जाता है तो इस तीर तक तो आ गया है, आगे छलांग क्यों नहीं लगाता? आपने छलांग कहां तक लगाई? अपना गुणस्थान भी तो बता दो। क्या गुड्डी बहन कह रही मैं 4थे गुणस्थान नहीं मारा, मैं तो 5वें गुणस्थान कहूँ। मैंने तो व्रत ले रखे ना, ले रखे। अब इनकी परीक्षा ले रहा, परीक्षा से लेना है। ये पति, ये परिजन, ये बेटा, ये बहू, ये बड़ी साली का मकान, फिर ये उदयपुर का मकान, ये किसके है? ये मैंने नहीं मारा, ये मेरे पति किसके है? उसे मैंने है ना मारा। हाँ तो बोलो, यदि पति मेरे हैं और पति से सुख मिलता है, घोर अज्ञान, घोर मिथ्यात्व और अनंत भाव, समझ आ रहा है? यदि ये मिथ्या मान्यता नहीं टूटी है कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, यदि इतनी सी मिथ्या मान्यता नहीं टूटी है, और मिथ्या मान्यता शरीर तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं, इसकी माला बनाओ और 1.25 करोड़ बार माला जपो तो मात्र इस प्रकार की माला जपने से मुक्ति होने वाली नहीं है। कौन सी माला बता रहा हूं आपको? मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, रागादि भाव कर्म रूप नहीं हूं, ज्ञानादि द्रव्य रूप नहीं हूं, ये तीनों बुद्धगण हैं। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं, ये तीनों संयोगी हैं, मैं असंयोगी असंग आत्मा हूं। ये रटन, अभी रटन निरंतर शब्द रूप रटन हो रही है, क्या मुक्ति है? नहीं है। समझ में आ रहा है? रटन नहीं है, रटन से नहीं होगी मुक्ति। जो मैं नहीं हूं वह न हो जाए और मैं जो हूं वह हो जाए, व्युत्सर्ग का अर्थ आ रहा है। व्युत्सर्ग का क्या अर्थ हो रहा है? व्युत्सर्ग ने जो मेरे साथ संयोगी हैं वे सर्व संयोगों से मैं पूर्णतः परे हट करके और असंग एकाकी आत्मा हो जाऊं। अब यहां दुस्सर्ग चल रहा है, ये 30वां अध्याय है और उसमें विवेक से व्युत्सर्ग की बात भी आई है। और अब यहां पर देखो कि इसके भेद दिए हैं, व्युत्सर्ग द्रव्य अपेक्षा से भी और भाव अपेक्षा से भी, कि 2 भेद दिए व्युत्सर्ग के, 2 भेद करो, एक द्रव्य अपेक्षा से, एक भाव अपेक्षा से। तो द्रव्य व्युत्सर्ग में क्या आता है, भाव व्युत्सर्ग में क्या आता है? द्रव्य व्युत्सर्ग में शरीर व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का क्या अर्थ समझा है? पूर्णतः परित्याग। किसका परित्याग? किसको वो सिराना? शरीर को जो अपना नहीं है उसको अपने से अलग कर दो। अपना नहीं है, अपने से अलग कर दो। शरीर व्युत्सर्ग का अर्थ होता है अब शरीर से पूर्णतः ध्यान हटा करके मात्र अपने आप में स्थिर हो जाता। शरीर व्युत्सर्ग, शरीर व्युत्सर्ग के साथ फिर गया उपधि व्युत्सर्ग। उपधि कौन सी? जिस समय स्कंदक परिव्राजक भगवान से आज्ञा लेते हैं, मैं अमुक पर्वत पर जाकर के और संलेखन अवलोक संसार की साधना करना चाहता हूँ, संलेखन दूसरा की आराधना करना चाहता हूँ, ऐसा अंतगत दशा में माँ सत्यों का 8वें वर्ग में अध्ययन आया था। वहाँ जाकर संलेखना दूसरा करना चाहता हूँ। उस समय मुनियों के साथ उनको भेजा और अंतिम साधना करने के लिए वहाँ भेजते हैं। उस समय सबसे पहले क्या करते हैं, एक संस्कारक बिछाते हैं। संस्कारक बिछा करके अपनी जो उपाधि है, उपाधि में उनके पास क्या उपाधि रही होगी, उपाधि से पूर्णतः भिन्न उपाधि शब्द अलग। उपाधि है संयम साधना के लिए जो अनिवार्य उपकरण है उनको कहा जाता है उपाधि। शरीर के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा,
इसलिए इस शरीर के लिए जो कुछ मैंने प्राणी रक्षा के लिए जो उपकरण रख रखे हैं, मैंने तो भोजन के लिए भी उपकरण रख रखे हैं। तो जिसमें वो अंतिम साधना संलेषना दूसरा की साधना करता है, व्युत्सर्ग की साधना करता है, तो किसका व्युत्सर्ग किया? शरीर व्युत्सर्ग, उपधि व्युत्सर्ग, सर्व प्रकार की उपधि का पूर्णतः परित्याग, और उसके पहले किया गण व्युत्सर्ग। गण व्युत्सर्ग का क्या अर्थ है? गण, गणाधिपति तीर्थंकर अरिष्टनेमी परमात्मा, सारे साधु जहां वे विराजे हुए जिस चैत्य वन में, वहां पर सारे साधु साधना कर रहे हैं, और एक को लगा कि मैं तो अलग हो जाना चाहता हूं, एकांत में जाकर के साधना करूंगा। गणाधिपति को छोड़ा कि नहीं, तीर्थंकर महावीर को भी छोड़, तीर्थंकर अरिष्टनेमी को भी छोड़ करके मां स्मशान में जा रहे, उसको नाम दिया गण व्युत्सर्ग। गण में जितने साधु हैं उन गणपति तीर्थंकर उन सबका परित्याग कर रहे, गण व्युत्सर्ग करके फिर उपधि व्युत्सर्ग, शरीर व्युत्सर्ग, तो गण व्युत्सर्ग, फिर उपधि व्युत्सर्ग, फिर शरीर व्युत्सर्ग, फिर भक्तपान व्युत्सर्ग। भक्तपान, भक्तपान ने क्या? आहार। इन चारों प्रकार के आहार का पूर्णतः परित्याग, चार प्रकार के द्रव्य व्युत्सर्ग हुए। वापस बोलो। शरीर व्युत्सर्ग, द्रव्य व्युत्सर्ग, उपधि, गण व्युत्सर्ग, उपधि विस्तार, उपधि व्युत्सर्ग, भक्तपान व्युत्सर्ग और शरीर व्युत्सर्ग। शरीर व्युत्सर्ग। जो जो छोड़ने योग्य हैं, जो छूटने वाले हैं, उनको शिक्षा से छोड़, स्वयं छोड़ रहा है। अरे तुम छूटोगे अचानक, उस समय मैं दुखी होऊंगा, क्योंकि मोह ममता पाल की आप लोगों ने, तो पहले से छोड़ो। मोह ममता काटने के लिए उनको स्वेच्छा से, विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक पहले छोड़ो। महाराज जब काल आएगा, जब छोड़ेंगे ना, आपको पता है काल कब आएगा? अरे बेहोशी में, मूर्छा में मर जाओगे। कौन सी मूर्छा? दो प्रकार की मूर्छा होती है। एक मूर्छा होती है मोहादि की मूर्छा, और एक मूर्छा होती है शरीर की मूर्छा। तो आपका मैं कह सकता हूं, अभी जो आपकी चर्या चल रही है, या तो मोह में मूर्छित होते होते मर जाओगे। महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों बोलते हो? आपने क्या सोच रखा है? या तो मोह में मूर्छित रहते रहते, मोह में मूर्छित रहते आयुष का काल पूरा हो जाएगा, तो साथ में क्या जाएगा? वो मोह जाएगा, वो ममता जाएगी, वो मूर्छा जाएगी, वो राग जाएगा, या देश जाएगा, या कषाय जाएगा। जो जो आपने विकारी भाव कर रखे हैं, आपने कहाँ छोड़े इनको? नहीं छोड़े तो साथ में जाएंगे। कहाँ छोड़े? और छोड़ना चाहते भी कहाँ हो? कहाँ राग छूट रहा है? क्या मोह छूट रहा है? महाराज आप कुछ भी कहो, मेरे पास तो इसमें कि भाई बहन भी आते हैं। अभी सुनाया मैंने, मान लो 1 घंटे मैंने सुनाया। महाराज आप कुछ भी कहो, मोह तो छूटता नहीं है। महाराज घर तो यहाँ पड़ेगा, घर तो जाना पड़ेगा। वो मोह का घर है कि निर्मोही घर? वो परिजन मोही है कि निर्मोही है? वो परिजन रागी द्वेषी है कि वीतरागी है? रागी द्वेषी। तो किनके साथ जा रहे हो? कि निर्मोही सदगुरु परम गुरु तीर्थंकर को छोड़ करके कहाँ जाओगे आप? अरे अभी कहाँ जाओगे? महाराज उनके बिना हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? घर कैसे चलेगा? व्यापार कैसे चलेगा? और ये चलाना जरूरी महाराज। जरूरी क्या है महाराज? परिवार के साथ तो रहना पड़ेगा, परिवार के साथ तो रहना पड़ेगा। आपके साथ रहने से क्या मिलेगा? सूखी रोटियां मिलेगी।
आपको महाराज में तो मेरे को इसी रोटियाँ नहीं खानी, घी नहीं, तेल नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, मीठा नहीं, नमक नहीं। आपके साथ रहने से क्या मिलेगा भैया? यदि आपके साथ रहो देसी घी का बादाम का हलवा आदि मिलता हो तो आ जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। क्या कह रहा हूँ, आज ये भी कह रहा हूँ। चलो आपको बढ़िया से बढ़िया देसी घी बादाम का हलवा खिलाऊंगा, ला के खिला दो, आ तो जाओ। मेरे यहाँ तो इस प्रकार का भी एक नमूना है कि मात्र घेवर खाने के लिए दीक्षा ली और फिर निरंतर गुरु का सानिध्य, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर ज्ञान, निरंतर ज्ञानार्जन और ज्ञानार्जन करते करते गुरु के सानिध्य में रहते रहते भाव आया, कभी क्या रसनेंद्री की लोलुपता से कभी मुक्ति होती है? अंदर में स्वयं भाव पैदा हुआ। किससे हुआ? सदगुरु के सानिध्य में रह करके, जिसमें वो निरंतर स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते करते पक्का हुआ फिर रसनेंद्री की यदि लोलुपता नहीं छूटी तो मुक्ति कहाँ से होगी? मैंने मुक्ति की साधना का प्रण लिया है, सदगुरु से मैंने सुना है कि इस मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए मात्र जन्मन से मुक्त हो जाऊं। और वे घेवरिया मुनि इन 5 दिनों से पूर्णतः करे, जितेंद्री होकर के, जित मोह होकर के, मोह चिन्ह होकर के और केवल ज्ञान पकड़ करके घेवरिया मुनि मोक्ष चले गए। समझ आ रहा? इसका अर्थ निकल रहा है ये छूटे बिना मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो व्युत्सर्ग में कहाँ तक आ रहा है कि प्रथम तो ये द्रव्य व्युत्सर्ग करे और द्रव्य व्युत्सर्ग के बाद आगे वापस भाव व्युत्सर्ग दिया। द्रव्य व्युत्सर्ग में कितने हैं? 4। द्रव्य व्युत्सर्ग में 4। गौण व्युत्सर्ग, उपधि व्युत्सर्ग, भक्तपान व्युत्सर्ग और देव व्युत्सर्ग, 4 प्रकार। इन चारों को पूर्णतः छोड़ दे। व्युत्सर्ग का अर्थ है कि पूर्णतः छोड़ दे। उसके बाद फिर अब ये तो द्रव्य तो छूटे हैं, भाव तो कहाँ छूटे हैं? तो भाव व्युत्सर्ग में फिर कहा 3। भाव व्युत्सर्ग में 3 का कषाय व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग और कर्म व्युत्सर्ग, 3 प्रकार की। कषाय व्युत्सर्ग यानी क्रोध, मान, माया और लोभ। कितना सा बचा है? संयमी साधक, वस्तुतः भाव संयमी साधक। वस्तुतः भाव से मैंने द्रव्यतः मात्र द्रव्य दीक्षा है, उसने ली है भाव दीक्षा। तो भाव दीक्षा जिसने ली है वह भाव साधु। तो भाव साधुता में क्या करेगा कि जिस समय उसको ऐसा लगता हो कि अब शरीर का काल अधिक नहीं है, उस समय इस प्रकार से इनका व्युत्सर्ग करके और फिर अब किसका व्युत्सर्ग करेगा? जो अवशिष्ट कषाय है वो कौन सा बचा है? 7वें गुणस्थानवर्ती का पानी में लगी मात्र संजलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, उसको भी क्षीण करता है। क्षीण करते करते वह 10वें गुणस्थान पर मात्र संजलन, लोभ, मोह, निवेदनी कषाय बैठता है। मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? निरंतर आत्मा में रमणता क्यों नहीं हो रही है? इतना सा लोभ, वह 10वें गुणस्थान का अंतिम संजलन, लोभ, मोह, निवेदनी कषाय। तो उस कषाय का भी व्युत्सर्ग है पूर्णतः, उस कषाय से पूर्णतः परे। तो 4 प्रकार के कषाय कहेंगे, क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इन चारों का पूर्णतः परित्याग भाव से। ये भाव है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का भाव है। और वो भाव चरितार्थ होता है मेरे साथ जुड़ी 3, मन, वचन और काया। जो भी भाव, चाहे पाप का भाव हो चाहे पुण्य का भाव हो, जिस समय मैं इन 3 का काम लेता हूँ, मन से मनन करता हूँ, वचन से बोलता हूँ और काया या इंद्रियों से क्रियान्वित करता हूँ। क्या क्रियान्वित करता हूँ कि इस प्रकार के पाप की कोई प्रवृत्ति करता हूँ तो पाप कर्म का आश्रयबंध होता है। आश्रयबंध के साथ और मुझे कहा जा रहा है मुझे तो व्युत्सर्ग करना है, इन सारे से मुझे परे हो जाना है। तो कषाय व्युत्सर्ग में क्या करेगा कि वह अब लेश मात्र भी संजलन नाम का कषाय कहो कि संजलन नाम का राग कहो कि संजलन नाम का मोह कहो, सारे आ गए। एक जने में सारे मान गए। राग आदि, क्रोधादि, मानादि, रति आदि, हिंसादि, मिथ्याचारादि, सारा आदि में सारे गिना। तो कषाय आदि का पूर्णतः परित्याग करता है कषाय व्युत्सर्ग।
आगे दिया इसमें संसार व्युत्सर्ग। संसार यानी क्या? चतुर्विध संसार का पूर्णतः परित्याग। उस संसार को कैसे छोड़ोगे? ये चतुर्विध संसार कैसे छूटेगा? तो अब मैं पूछ रहा हूं, ये चतुर्विध संसार की रचना किसने की? स्वयं ने की। कोई परपिता परमात्मा ने रचा है क्या संसार को? नहीं, किसने रचा है? स्वयं के कर्म, मैंने स्वयं ने। क्या करके? कर्म करके, निरंतर शुभ या अशुभ भाव करके, और फिर मैं शुभ गति में या अशुभ गति में। इसका अर्थ है कि कभी शुभ में गया, कभी अशुभ में गया। निरंतर ये चतुर्विध संसार, और इस चतुर्विध संसार में भटकते भटकते दुख पाते हो, जन्म मरण का दुख पाते पाते मुझे अनंत काल हो गया। अब मुझे इस प्रकार से इस चतुर्विध संसार का जन्म मरण का दुख नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। आपको? अरे आपको पूछ रहा हूं महाराज, मुझे वापस जन्म लेना ही नहीं। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, महारोग दुख है, मरण दुख है। महावीर क्या कहते हैं? जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी अहो दुखो संसारो जत किसंते जंतो। अहो दुखो संसारो, ये चतुर्विध संसार दुखों का सागर है। संसार दुखों का सागर है और शरीर रोगों का घर है। संसार और सुख, संसार में सुख हो सकते हैं? नहीं। आपने तो मान रखा है, आपने मान रखा है। शरीर को कैसा मान रखा है? खूब बढ़िया निलाते दुलाते हैं। अरे शरीर को नहीं, कपड़े भी बढ़िया, अलंकार भी बढ़िया। और अभी दीपावली आएगी, क्या बढ़िया बढ़िया वस्त्रालंकार। आहा, दीपावली के पहले फिर सफाई करेंगे। किसकी सफाई करोगे? आत्मा पर जो कर्म का मेल है वो साफ करोगे कि घर का मेल निकालोगे? कचरा सारी उल्टी बुद्धि कर रखी है। वस्तुतः इस आत्मा पर जो अनंत प्रकार का मेल चढ़ा हुआ है, प्रसाय का, राग देश मोह का, ममता का, मूर्छा का, 18 प्रकार के पाप का, 9 प्रकार के पुण्य का, ये सारा मेल धोना है। तो जिस समय वह इस प्रकार के कषाय के कारण से चतुर्विध संसार की रचना होती है। अब मुझे चतुर्विध संसार का भी व्युत्सर्ग करना है। दूसरा कौन सा दिया? संसार व्युत्सर्ग, कषाय व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग। यदि कषाय विसर्ग किया है तो निश्चित है कि संसार विसर्ग होगा ही होगा। इसका अर्थ है कि संसार में जाने के, चतुर्विध संसार में जाने के कारणों को पूर्णतः छोड़े। कारण बताया था? अरे कौन सी गति में कौन से 4 कारणों से जाता है? याद है महाराज? कल मैंने शाम को क्या खाया आज याद नहीं है। आपने ये 1.5 महीने पहले बताया था कि चारों गतियों में जाने के 4 कारण हैं। और मैंने तो ये भी बताया था कि 4 कारण ऐसे भी हैं कि जिससे मोक्ष हो जाता है। मात्र चारों गतियों में 4 कारण जाने के कारण मेरी का करना उन पर, मुझे तो जाना ही नहीं। एक भाई आए थे मुझे, परसों आए, क्या आज को छोकड़े याद कर रहा था। महाराज ने कहा छोकड़े याद करो, गति आगति का छोकड़ा। मैंने कहा गति आगति के छोकड़े में क्या आया? कौन सा जीव किस गति से आ सकता है, कौन सा जीव किस गति में जा सकता है। तो आपको कहाँ जाना है? ये मनुष्य भाव में आया हूँ, अब मनुष्य भाव में वापस कौन कौन सी गतियों में जा सकता है? तो छोकड़ा कौन सा रखा? कि मनुष्य भाव, कि मनुष्य वापस कौन सी गति में जा सकता है, मनुष्य भाव में कौन सी गतियों में आ सकता है। ये गति आगति है। क्या कहा मुझे तो गति आगति में जाना ही नहीं। मुझे तो गतियों में जाना ही नहीं। जिनको गतियों में जाना हो गति आगति का छोकड़ा याद करो। यहाँ क्या चल रहा है? संसार व्युत्सर्ग का अर्थ होता है चतुर्विध संसार में जाने का कारण क्या? कि 4 गतियां हैं, प्रत्येक गति में जाने के 4 कारण हैं। और इन चारों कारणों का निवारण करके जिससे गति से मुक्त हुई या भूसा हुआ जाता है, वे 4 कारण हैं। आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का दर्शन,
आत्मा का आत्मा में अपने आप के स्वरूप में निरंतर रमण और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ये 4 कारण ऐसे हैं कि जो गति से मुक्त होने के कारण है। उत्तराधि सूत्र के 28वें अध्याय के पहली दूसरी गाथा आए हुए हैं। इसका अर्थ है संसार दूसर का अर्थ होता है अब चतुर्विध संसार की रचना का कोई कार्य मुझे नहीं करना है। मैंने सब संकल्प ले रखा है, उसी प्रकार का कार्य कर रहा हूं। आपकी पूछ रहा हूं, आना तो बोलोगे अब चतुर्विध संसार में भटकना है और क्या? आना तो बोलो। माना भटकना तो मुझे नहीं, भटकना तो नहीं, मुझे काम कैसे करें? भटकने का काम तो चारों गुच्छे में भटकने के कर रहे हो, काम तो सीधे नरक में तीरथ में जाने का कर रहे हो। साफ साफ बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं। देवानुप्रियो, मैं नहीं मानता आपको देवानुप्रिय। देवों को क्या प्रिय है? अच्छा बताओ, देवों को क्या प्रिय है? देव निरंतर यह भाव करता है कि कब मैं मनुष्य भाव में जाऊं और जन्म से मुक्ति का उपाय करूं। उसको नाम दिया देवानुप्रिय। मैं आपको देवानुप्रिय बोल सकता हूं? देवानुप्रिय बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता मैं। पापी लोगों कैसे बोलूंगा देवानुप्रिय? देव जो है पापी मनुष्य को जाएगा नहीं। अरे यार उल्टी उल्टी बातें करते हो। हमारे तो शास्त्रों में इतना अच्छा बोला, भगवान महावीर कहते देवानुप्रियो, और बहनों को क्या कहते? देवानुप्रिया प्रिया। अच्छे अच्छे शब्द बोलो। मतलब आप तो कड़वे कड़वे बोलते हो। अरे मैंने क्या करूँ, सुबह से निम्बली खा ली थी, सुबह सोए निम्बली खा ली थी तो कड़वा हो गया ना मुँह। अब क्या शब्द निकलेगा? कड़वा निकलेगा। अरे कड़वा शब्द भी लग जाए तो अच्छी बात है, और कड़वा शब्द भी लगता है। जैसे मैं कड़वा बोला था राजीवती ने, ठिकाने आ गया तुरंत ठिकाना। इसका अर्थ है कि जिस समय संसार विस्तार करना, इसका अर्थ है कि तत्व रूप संसार जो 4 कारण आए हैं, उन 4 कारणों का पूर्णतः निवारण करके मात्र 4 कारण जो गति से मुक्ति के आए हैं उसमें प्रवेश करके और गति से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना, उसको हुआ संसार विस्तार। और फिर आगे आया कर्म विस्तार। कर्म किस प्रकार के? कि कर्म 4 घाती का। उन 4 घाती कर्मों का विस्तार कैसे होगा कि अब मैं लेश मात्र भी अपना ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम ना करूँ। विपरीत परिणाम कौन सा है? शरीर आदि को अपना जानना, अपने को ना जानना, एक ज्ञान गुण का विभाव पर्याय है, वैभाविक परिणति है। शब्द याद रखना, शब्द तो फटाफट बोलते थे, आगमिक शब्द है। ज्ञान गुण की वैभाविक परिणति वहां से हट करके वो स्वभाव परिणति में आता है। स्वभाव है मात्र ज्ञाता। ज्ञाता भी अपने आप का यदि अन्य ज्ञान गुण से जाने जाते हैं, ज्ञान गुण स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो स्व पर का ज्ञाता होता है ज्ञानी या ज्ञान गुण। परंतु मुझे पर को जान करके क्या करना? पर को जान करके पर अनुकूल है कि प्रतिकूल है, उससे राग या द्वेष होगा, प्रीति या अप्रीति होगी, इसलिए मुझे पर को तो जान नहीं। पर को न जान करके मात्र स्व को जाने, स्वात्मा को जाने, उस समय कहा जाता है वो ज्ञान गुण की स्वभाव परिणति है। और जिस समय अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानेगा, उस समय ज्ञानावरणी कर्म का विस्तार, उसी के कारण से फिर अपने आप को अपने आप का देखेगा तो दर्शनावरणी कर्म का विस्तार, फिर अपने आप के सुख में जब विहरण करेगा तो कहा जाता है कि मोहनी कर्म का विस्तार। और जिस समय अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करेगा, उस समय कहा जाएगा कि अंतराय कर्म का विस्तार। तो इन 4 घाती कर्मों का विस्तार उसको कहा कर्म विस्तार। शेष 4 कि उनका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय आयुष का काल पूरा होता है, उस समय शरीर छूट जाता है, तो शेष 3 नाम गोत्र आयु, नाम गोत्र वेदनी भी छूट जाते हैं। इस प्रकार से 8 कर्मों का जिस समय विसर्ग हो जाता है, उस समय मैं जन्म मरण से पूर्णतः मुक्त हो जाता हूँ। ऐसी जन्म से मुक्ति की साधना में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।
करने का। जो आपने प्रत्याशान धार रखे हैं, जो सब त्याग धार रखे हैं, आप सबके धारणा प्रमाणे पचकान घोष रे घोष। समन भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। जैन दिवाकर श्री चौथ मंडी महाराज साहब की जय। पंडित मुनि श्री उदय मुनि जी महाराज साहब की जय। बाहर से पधारने वालों का सामायिक पर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्रवचन के पश्चात नीचे भोजनशाला में पदार्थ का आतिथ्य स्वीकार करें। गुरु वंदन। आचार्य सम्राट श्री आनंद जी महाराज साहब की जय। वर्तमान आचार्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब की जय। पंडित मुनि श्री उदय मुनि जी महाराज साहब की जय। बाल ब्रह्मचारी महासती श्री सज्जन जी महाराज साहब की जय। सब संततियां जी की जय। मंगल पाठ उर्देव क्या गया। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तधम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तधम लघुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि।